प्यारे बच्चों, आपके जो कमेंट्स आए हैं उसके हिसाब से पेपर आपका बहुत शानदार हुआ है। आप सबको बहुत बधाई। बहुत से कमेंट्स आपके आए हैं कि सर कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी थे जो हमारे ही सही हुए हैं राजस्थान में। तो बच्चों औरों के भी हुए होंगे, ऐसा तो मत बोलो, पर निश्चित रूप से औरों के हुए या ना हुए लेकिन आपके हुए हैं। आप सबको बहुत बधाई। चूंकि आज का पेपर L1 का जिसमें आपको पेपर दिया नहीं गया था, इसलिए आपने अपनी मेमोरी बेस पे, आपको याद है ना हम बात करते हैं प्री कॉन्शियस की, अर्ध चेतन मन में जो चीज़ें हैं वो रिट्रीव हो सकती हैं, थोड़ा सा जोर लगाया तो चीज़ें याद हो सकती हैं। तो इस आधार पे आप जल्दी से घर पहुंचो या रास्ते में मेरे को सुन रहे हो तो कमेंट करके कौन कौन से प्रश्न आए हैं मेरे को भेजो। अभी तक मेरे पास जितने प्रश्न आए हैं उसके आधार पे मैं गांव से एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए छोटा सा, और उसके बाद मैं लाइव आ रहा हूँ 5:30 बजे। तब जरूर सामने आना, तब तक L2 के बच्चे भी आ जाएंगे, फिर मिलकर धमाल मचाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं जो राजस्थान में आपको औरों से अलग कर देंगे। चलिए बच्चों, तो पहला प्रश्न जो मेरे पास आया है वो है गिलफोर्ड की 3 विमाओं पे ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो बच्चों गिलफोर्ड का की कोई भी बात आई हो, त्रिआयामी शब्द आया हो, या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस वाली बात आई हो, या 3 विमाएं ऑपरेशंस, कंटेंट्स या प्रोडक्ट्स की बात आई हो, या इवन तत्व भी हमने आपको बताए थे BFSS से लेके 120 या 150 या 180, या फिर फिगुरल के 2 भाग किए, मेमोरी के 2 भाग किए, कोई भी बात आई है, मेरा दावा है, मेरी गारंटी है कि हमारे हर बच्चे का ये सवाल सही हुआ है। दूसरा सवाल प्रतीकात्मक प्रक्रिया, ये तो आपको पता है बहुत पहले से मेरा फेवरेट रहा है। प्रतीकात्मक प्रक्रिया जीन पियाजे की प्री ऑपरेशनल अवस्था की बहुत बड़ी विशेषता थी, याद है ना आपको। अगर लिमिट पूछा है, कौन सी लिमिट नहीं है, तो फिर प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया सिंबॉलिक प्रोसेस प्री ऑपरेशनल अवस्था की लिमिट नहीं होगी, और विशेषता नहीं है ये नहीं हो सकता। सिंबॉलिक प्रोसेस तो प्री ऑपरेशनल की विशेषता है जो हमारा हर बच्चा सही करके आया है। और इस प्रश्न में अगर जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही प्रश्न आया था तो राजस्थान में केवल आपका ही सही हुआ होगा, क्योंकि बाकी लोग आपको पता ना सिंबॉलिक प्रोसेस का अर्थ क्या बताया होगा उन्होंने। सिरिल बर्ट पे अगर प्रश्न आया है, जैसा कि कुछ बच्चों ने मेरे को कमेंट किया कि सर EQ का फार्मूला पूछा था, तो वो केवल अपनी बुक में आपको मिला होगा EA/CA/100। पर ये श्योर नहीं है कि साहब सिरिल बर्ट का EQ पूछा है क्या। हो सकता है IQ पूछा हो, तो IQ का फिर MA/CA/100 होगा, ठीक है ना। तो अगर सिरिल बर्ट का आया है पिछले बालक वाला, तो फिर EA/CA/100 होगा। आप जल्दी से मेरे को उसमें कमेंट करके भेजिए कि आपके पास ऑथेंटिक, आपको याद है क्या कि कौन सा प्रश्न था और कौन से ऑप्शंस थे। इसी तरह से एक ही आया, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर खेल की आयु पूछिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं खिलौने की आयु पूछिए। तो कुछ भी पूछ लें, हमारे बच्चे ने इसको सही किया है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं टॉय एज और गेम एज में अंतर। हम आपको बता चुके हैं टॉय एज और प्ले एज में अंतर। टॉय एज आई है तो शैशवावस्था, प्ले एज या गेम एज या खेल की आयु आई है तो फिर बाल्यावस्था। और वो भी चीज़ केवल आपको ही पता है, जानते हो ना आप, कि अगर पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था ऑप्शंस में है तो फिर टॉय एज का आंसर पूर्व बाल्यावस्था होगा, और गेम एज या प्ले एज का आंसर लेटर चाइल्डहुड होगा। इसी तरह से पर्सनैलिटी की परिभाषा, तो चाहे कोई सी भी परिभाषा आई हो, आलपोर्ट साहब की आई हो या कोई और आई हो, मेरे ख्याल से आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। वृद्धि विकास में अंतर का कोई सवाल आया है तो निश्चित रूप से ये भी आपका 100% सही हुआ है। क्या ऑप्शंस थे मेरे को जल्दी से बताना आप। बेंडूरा के अनुसार सीखना क्या है, तो बेंडूरा की मॉडलिंग थ्योरी के बारे में तो एक एक चीज़ आप पढ़ चुके हैं। वाइकेरियस लर्निंग से लेके अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन तक की बातें पढ़ चुके हैं। अप्रत्यक्ष पुनर्मिलन की बातें भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म भी आप पढ़ चुके हैं। फिर बुद्धि लब्धि की खोज किसने की, या बुद्धि की खोज किसने की, तो जैसा भी ये प्रश्न पूछा था, अगर बुद्धि की बात करें पहली बार तो फिर फ्रांसिस गाल्टन का नाम, बुद्धि परीक्षण पहली बार तो अल्फ्रेड बिने का नाम, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय तो विलियम स्टर्न का नाम। ऐसा जो भी ऑप्शंस आए हैं उसके हिसाब से आपका ये आंसर गारंटी से सही हुआ है। तो मैं तो केवल बच्चों के कमेंट्स के प्रश्न के आधार पर गारंटी ले सकता हूं कि आपका सही हुआ है, अगर आप हमारे साथ रहे थे तो। नई शिक्षा नीति पे एक सवाल पूछा गया है। मैं तो कहता हूं नई शिक्षा नीति पे जितने सवाल आए हैं एक एक चीज़ हमने बारीकी से कराई है। चाहे नई शिक्षा नीति के समय प्रधानमंत्री कौन हो, चाहे के कस्तूरीरंगन हो, चाहे इसका स्ट्रक्चर पूछा हो, चाहे कुछ भी पूछा हो, नई शिक्षा नीति NAP 2020 तो आपका गलत हो ही नहीं सकता। अनुवांशिकता और पर्यावरण के संबंध के बारे में तो अगर कुछ भी पूछा गया, नेचर नर्चर डिबेट से लेके सारी बातें, परिवेश क्या है, जेनेटिक्स क्या है, सारी बातें हम आपको करवा भी चुके हैं। सूक्ष्म कौशल तो आपको पता है शुरू से ही फाइन और ग्रोस के एग्जाम्पल तक हमने आपको बताया, याद है ना आपको। चढ़ना, कूदना, लिखना, पिछली बार रीट में जाया था, उससे लेके हमने आपको पेपर कटिंग, टाई बांधना, जूते के लेस बांधना, एवरीथिंग, टाइपिंग, सब कुछ बताया है। तो ये भी आपको सही होगा। कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर डिसकैलकुलिया आया है। अगर अधिगम असक्ता पे कोई प्रश्न आया है तो चाहे डिसकैलकुलिया आया है, डिसलेक्सिया आया है, चाहे अनोरेक्सिया नर्वोसा वाली भोजन वाली बात आई हो, आपका 100% सही हुआ होगा और हुआ है। और एक प्रश्न बच्चे कह रहे हैं कि सर ऐसा आया है जिसमें भाषा महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ऐसा आया था भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। तो अगर भाषा महत्वपूर्ण किसने नहीं मानी तो पियाजे का नाम आएगा,
ऑप्शंस में अगर थे तो, और किसने मानी तो वाइगोत्स्की का नाम आएगा, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, इन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण माना है। या फिर व्यवहारवादियों ने भाषा को सीखने के लिए क्या बोला, तो फिर अनुकरण भी आ सकता है। तो ऐसे कुछ प्रश्न है बच्चों, अभी गांव से बना रहा हूँ, अभी मैं जाऊँगा, अभी लाइव हो जाऊँगा लगभग घंटे 1.5 घंटे बाद में, तब अपन मिलेंगे। अब बाकी चीज़ों को प्री कॉन्शियस माइंड पे थोड़ा जोर डालें, याद करके रिट्रीवल करके कमेंट करें। और फिर आप सबको एक बार बहुत बधाई, क्योंकि ये पात्रता है, ये तो आप कर ही लोगे, और मेंस में तो अपन एक भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं। तो थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।